सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान श्री राधा कृष्ण के सीताराम प्रभु के चरण कमल में प्रणाम करते हुए मैं कल्याणी शुक्ला आप सभी का श्री आस्था पर न्यूज़ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अध्यात्म चर्चा पर एक बार फिर से हम सभी चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी स्वस्थ हो, निरोग हो। और आज 8 जनवरी है तो हर दिन बीतता ही जा रहा है और आज हम श्रीमद् भगवद गीता पर फिर से चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता ये हमारे जीवन में एक गीत के समान है, संगीत के समान है। और गीत संगीत वैसे तो व्यक्ति तभी कर सकता है, कोई गाना तभी गा सकता है जब वो प्रसन्न हो। कोई व्यक्ति रो रहा हो, आप उससे कहें कि आप एक गाना सुना दीजिए तो ये असंभव है। तो जीवन को गीत बनाने के लिए, जीवन को एक संगीत बनाने के लिए, एक उत्सव बनाने के लिए आपको जीवन के उद्देश्य को समझना पड़ेगा और लाइफ को मैनेज करना पड़ेगा। हर पल कैसे जिया जाए और गीता को यदि कोई अपने जीवन में धारण कर ले तो निश्चित ही उसका कल्याण हो जाता है। जैसे एक घर में बहुत सारा सामान है लेकिन वो बिखरा हुआ है, भले वो बहुत अच्छे सामान है लेकिन वो इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं, तो वो घर क्या खूबसूरत लगेगा? नहीं लगेगा। आपका जवाब यही होगा। इसी प्रकार से एक बहुत सुंदर शरीर, मनुष्य शरीर बहुत ही सुंदर है और ईश्वर ने, भगवान कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए सबते अधिक मनुज मोहि भाए। सबसे अधिक जो है मनुष्य भगवान को प्रिय है, उनमें से फिर और इस तरह से ज्ञानी, विज्ञानी, भक्त भगवान ने अपने दास को कहा। लेकिन मैं मानव जीवन पर बात कर रही हूँ, मनुष्य शरीर पर बात कर रही हूँ। तो मनुष्य के भीतर ही विवेक है, धर्म है, ज्ञान है। पशु पक्षी इत्यादि योनियों में कहाँ है? तो जब घर में सामान बिखरा हुआ है तब आपको शांति नहीं मिल सकती, अच्छा नहीं लगेगा। कोई आएगा तो आप घबराएंगे, अरे मेरे घर में सामान बिखरा हुआ है। तो सोचिए, अगर आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी चैतन्य अवस्था बिखरी हुई है, एकाग्र नहीं है, संयमित नहीं है, नियमित नहीं है, तो आपको आनंद, सुख, शांति की प्राप्ति असंभव है। तो इसलिए गीता हमारे जीवन को एक सही दिशा देने के लिए, जो मन का बिखराव है, जो बुद्धि का बिखराव है, उसको सही दिशा देने के लिए बात करती है कि आप अपने इस मनुष्य रूपी घर को कैसे सजाएं, किस चीज से सजाएं, कहाँ क्या चीज रखना है, अब डाइनिंग सेट कहाँ रखना है और सोफा कहाँ लगाना है। हम ये सब करते हैं ना, इंटीरियर जो हमारा डेकोरेशन है वो कैसे होगा, ये सारी चीजें हम अभी इस युग में तो ख्याल रखते ही हैं। और तो उसी प्रकार से हमारे मन में भी ये सारी चीजें हैं, कहाँ पर क्या रखना है, किससे क्या व्यवहार करना है, बड़ों से छोटों से, वो हमें गीता सिखाती है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नेहाभिक्रम नासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यतः स्वल्पम प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये गीता का 40वां श्लोक है, द्वितीय अध्याय का। तो भगवान कहते हैं कि कर्म फल की द्वितीय अध्याय में ही प्रारंभ कर देते हैं भगवान। ज्ञान योग अर्थात समझ, हमारी अच्छी समझ हो जाएगी तभी हम अच्छा काम कर पाएंगे। भगवान यही समझाना चाहते हैं। देखिए, कोई काम आप तभी करते हैं जब आपके मन में आता है। सबसे पहले आपको मन से प्यास लगती है, आपके मन को पता चलता है कि शरीर की जरूरत है पानी पीना, शरीर की जरूरत है भोजन करना। ये सबसे पहले आपके मन को पता चलता है, तब शरीर पानी लाने जाता है या किसी से पानी मांगता है, भोजन करता है। कब? जब उसे पता चलता है उसके शरीर को, बुद्धि मन के द्वारा उसको जब फीलिंग आती है तो सबसे पहले तो मन ही काम कर रहा है, शरीर तो बाद में है। तो इसलिए मन के द्वारा ही शरीर चलता है, बुद्धि के द्वारा ही शरीर चलता है। तो भगवान कहते हैं कि अगर कर्म योग कोई करे तो कर्म योग में बीज का नाश भी नहीं है और इसका उल्टा फल दोष भी नहीं है। कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म वो है जो हम निष्काम करते हैं, जो हमारी कोई कामना नहीं रहती है, उसको हम कर्म करते हैं।
कहते हैं। कर्म का मतलब है कि हम जो भी कर रहे हैं सत्कर्म करें, और वेद विदित, शास्त्रों में जो विदित है, जो सबके लिए हितकारी हो, जो अपने लिए हितकारी हो, ऐसा कर्म, और वो ईश्वर को समर्पित करके किया गया हो, उसको कहते हैं हम कर्म। अकर्म, हमें पता ही नहीं है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, बस हम करते जा रहे हैं, उसको अकर्म कहते हैं। विकर्म जो प्रतिकूल है, शास्त्रों के, वेदों के और नीति के खिलाफ है, उसे हम विकर्म कहते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि स्वल्पम प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। छोटा सा जो किया गया इसका आरंभ है, स्वल्पम प्यस्य धर्मस्य, धर्म का आरंभ करना, माने कर्म फल की इच्छा ना रखते हुए कर्म करना, इतना कोई प्रारंभ मात्र कर दे तो वो जन्म मृत्यु के भय से उसकी रक्षा हो जाती है। भगवान कहते हैं कि इसके लिए निश्चयात्मिका बुद्धि चाहिए, और इसके लिए सब में भगवान को देखना होगा। नहीं तो शास्त्र कहते हैं ये करो, ये पुण्य कमाओ, ये करो, ये, तो जब कोई कर्म फल के लिए कर्म नहीं करता, वो अपना बस कर्म पर अधिकार समझता है, ऐसी बुद्धि जब हो जाती है तब उसे गीता के अनुसार जीवन की व्याख्या दी गई है कि वो वास्तविक रूप में जीवन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्ये वा अधिकारस्यो मा फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं कि तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में कभी नहीं, मतलब कभी नहीं तो कभी नहीं। आप कितना सोच लो कि हमें कल कुछ मिल ही जाएगा, आज आप जो कर रहे हो उसमें कल हमें सफलता मिल ही जाएगी, तो ये कोई संभव नहीं है कि मिल ही जाए। हाँ, आप कर्म कर सकते हैं, लेकिन फल की इच्छा तो समय, भाग्य, प्रारब्ध से ही निश्चित होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब में ईश्वर को देखो, और श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है कि उमा जी राम चरण रति विगत काम मद क्रोध निज प्रभुमय देखहि जगत केहि सन करहि विरोध। यदि व्यक्ति सब में भगवान को देखने लगेगा, ईश्वर को देखने लगेगा, उस परमात्मा को देखने लगेगा, तो अगर सब में भगवान है तो बताओ, अगर वो किसी व्यक्ति से या किसी पशु से, किसी पक्षी से, किसी पड़ोसी से या किसी भी व्यक्ति से वो अगर शत्रुता करता है, दुश्मनी मानता है, तो वो सीधे ईश्वर से ही दुश्मनी मानता है। तो इसलिए सब में भगवान को देखना है। भगवान कहते हैं इसलिए मन को ठीक करना है और मन स्थित प्रज्ञ होना चाहिए। गीता बहुत कठिन है, गीता जीवन में धारण करने योग्य है। भगवान कहते हैं कि व्यक्ति दुखेशु दिग्न मनाह सुखेशु विगत स्पृहा बीत राग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिर उच्चते। देखो, बहुत ही सुंदर बात भगवान कह रहे हैं कि जो अपनी आत्मा में संतुष्ट रहता है, दुखों की प्राप्ति होने पर, और प्राप्ति तो होगी ही, हमेशा अगर आप आशा लगा करके बैठे हैं कि हमेशा आपके अनुकूल ही परिस्थितियां आएंगी, तो ये असंभव है। परिस्थितियां आपके प्रतिकूल भी होने वाली हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि देखो, जो आपने पूर्व जन्म में कर्म किया है उसका जो फल अचानक आ जाता है उसे हम भाग्य या प्रारब्ध के नाम से जानते हैं, और जो आज हम कर्म कर रहे हैं वो कल के लिए भाग्य और प्रारब्ध बनता है। तो दुख तो मिलेगा ही मिलेगा, हमेशा सुख मिल ही नहीं सकता और हमेशा दुख भी नहीं मिल सकता। तो दुखेशु दुग्न मनाहा सुखेशु विगत स्पृहा। दुख आ जाए या विषम परिस्थिति आ जाए, लेकिन व्यक्ति वैसे ही बना रहे, उसमें क्रोध ना हो, उसमें उद्विग्नता ना हो। लोग छोटी सी छोटी बात पर क्रोध करते हैं। बहुत लोग तो इतना क्रोध करते हैं कि क्या कहना चाहिए अपने से बड़ों को, कैसा व्यवहार करना चाहिए, भूल जाते हैं, और जो भी मन में आता है वो बोल जाते हैं, वो कर जाते हैं। वो फिर उन्हें बाद में बड़ा पछतावा होता है। तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो आपने और जग में होत हंसाए। तो भगवान कहते हैं बीत राग भय क्रोधा, उसे जो है वो निष्प्रिय है, और राग द्वेष क्रोध जिसके नष्ट हो गए हैं, क्योंकि क्रोधाद भवति सम्मोहा। भगवान तीसरे अध्याय में कहते हैं क्रोधादि भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः
स्मृति भ्रंसाद बुद्धिनाशो और बुद्धिनाशा प्रणश्यति। तो जब क्रोध आता है व्यक्ति को तो वो सब कुछ भूल जाता है कि वो क्या है, क्या करना है, क्या उसके लिए ये नुकसानदायक हो सकता है, कुछ नहीं, बस क्रोध में जो आया वो उसने बोल दिया। इसलिए क्रोध से बचना चाहिए। राम जी की एक बहुत बड़ी सुंदर अच्छी कथा आती है किष्किंधा कांड में, जब भगवान श्री राम बाली का वध कर देते हैं और सुग्रीव को राजपद लक्ष्मण को भेज करके किष्किंधा में उन्हें राजा का पद दिला देते हैं और बाली के पुत्र को युवराज का पद अंगद को दिला देते हैं। 4 मास बीत गए। भगवान से सुग्रीव ने वादा किया था कि 4 महीने बाद मैं सीता की खोज करूंगा, लेकिन सुग्रीव उस भोग में, विलास में, माया में, सुख दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जब सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो सुग्रीव के पास जब भोग आ गया, विलास आ गया, इतनी सारी सामग्री आ गई, राज्य मिल गया, धन मिल गया, स्त्री मिल गई, वैभव मिल गया, तो सुग्रीव भगवान श्री राम को भूल गया, उनके कार्य को भूल गया, जीवन के उद्देश्य को भूल गया, प्रभु राम के ही कार्य को, जिन्होंने उनको राजा का पद दिलाया, बाली का वध किया और सब कुछ दिलाया, उन्हीं को भूल गया, भोग विलास में लिप्त रहा। तो भगवान श्री राम ने थोड़ा सा क्रोध दिखाया, कहा जही सायक मारा मैं बाली, तेही सन हतौ मूढ़ कह काली। लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, मैंने जिस बाण से बाली को मारा है वो बाण अभी भी हमारे तूणीर में है, मैं कल अवश्य ही सुग्रीव को भी मार सकता हूं। तब लक्ष्मण जी ने कहा कल क्यों, आज क्यों नहीं भैया? तुरंत धनुष बाण भगवान का उठा करके ले आए, प्रभु लीजिए, वध कर दीजिए। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, आज नहीं, कल। तेही सर हतौ मूढ़ कहां काली, आज नहीं, मैं कल मारूंगा। तो भगवान श्री राम ये कहते हैं कि कभी मन में विकार आए, कभी क्रोध आए, तो जैसे बीत राग भय क्रोधा, राग से, क्रोध से जो मुक्त हो गया है, बीत गया है, जो जिसके जीवन में है ही नहीं है, तो बीत राग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि रुच्यते, उसे स्थिर धीर बुद्धि वाला मनुष्य कहा जाता है। और ऐसा व्यक्ति विषम परिस्थिति में भी घबराता नहीं है, प्रसन्न नहीं रहता है। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण मैं कल मारूंगा, क्यों कल? प्रभु श्री राम कहते हैं कि जब जीवन में कोई बुरी चीज करने की इच्छा हो जाए तो उसे कल पर टाल देना चाहिए, और कोई अच्छा काम करने का हो मन में आए तो उसको उसी क्षण करना चाहिए। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करोगे कब। तो ये सिद्धांत जो है वो अच्छे कर्म के लिए है और बुरे कर्म के लिए नहीं है। बुरे कर्म के लिए जब बुरा विचार आए तो उसे कल पर छोड़ दीजिए, शायद कल अच्छा कुछ हो जाए, आपका मन बदल जाए, आप सोचे नहीं नहीं मैं कर लेता तो आज पता नहीं एक बुरा हो जाता मेरे साथ। तो इसलिए भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, देखो यहाँ गीता भगवान श्री कृष्ण सुना रहे हैं और कहते हैं कि ऐसे मुनि को, देखो मुनि शब्द का अर्थ जो है मौन होना। भगवान कह रहे स्थित धीर मुनिर उच्चते, उसे मुनि कहा जाता है, उसे स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। अब मुनि कौन है? घर में लड़ाई भी हो जाती है तो कभी कभी एक दूसरे से बातचीत बंद कर देते हैं, वो मौन नहीं है, बातचीत बंद कर दिया, लेकिन मन में उद्विग्नता है, उद्वेग है, विषमता है, लेकिन हम बोल नहीं रहे। ये मौन रहना ये मुनि का लक्षण नहीं है, ये तो क्रोध का ही लक्षण है, मन ही मन घुटना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुनि वो है जिसका मन भी मौन हो जाए। मन का मौन होना बहुत जरूरी है, सुनना बहुत जरूरी है, इसलिए अपने मन को अपने कंट्रोल में करना है। भगवान कहते हैं यदि ऐसा व्यक्ति है तो वो कहा जाता है स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य, क्योंकि इंद्रियां, देखो भगवान कहते हैं विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में संन्यास की स्थिति नहीं है, लेकिन वो संन्यास ले लेते हैं। उनके मन में लेकिन भोग की कामना की वृत्ति है, तो ऐसे व्यक्ति को सन्यासी नहीं कहा जा सकता है। हाँ, अगर शास्त्रों के अनुकूल इंद्रियों को उनका भोग प्रदान करते हुए परमात्मा में भजन उनका करना, ये अच्छा अधिक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि और इंद्रियों को
स्वतंत्र नहीं छोड़ना। जैसे कि अब जिह्वा है, रसना है, ये भी श्रोतम चक्षु स्पर्शनम रसनम घ्राण में उचा, ये 5 विषय कहे गए हैं श्रीमद् भगवत गीता में। तो कान, अगर कान से हम बुरी बातें सुनेंगे, निंदा सुनेंगे, या कोई हमें हमारे कान को कहते हैं ना भर रहा है, यानी कि किसी की निंदा आकर हमको सुना, अरे वो महाराज आपको ऐसे बोल रहे थे, अरे वो ऐसे कह रहे थे। भाई ये दुनिया है, कुछ ना कुछ बोलेगी तो हम किसी की बात को सुन करके तुरंत रिएक्शन हम प्रारंभ कर दें, हम रिएक्ट कर बैठे, तो ये ठीक नहीं है। हम उसको समझे, सोचें कि कोई कह रहा है तो कहने दो, हम क्या वो हैं। तो कान से अच्छी चीजों को सुनना, तब मन शांत रहेगा। और जो रसनेंद्रिय है माने कि जीवा, अब जीवा की बात करें तो ये भोजन वैसे सात्विक करना चाहिए भोजन, तो क्योंकि भोजन से ही शरीर और मन का, अच्छे मन का निर्माण होता है। जैसा भोजन करते हैं वैसा मन बनता है, और साधुजन यही कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो मन से ही पूरा हमारा शरीर का जो जितने भी अंग है वो काम करते हैं, किससे? मन से। तो मन जो है, एक तो स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर ये हाथ पैर जो दिख रहे हैं, इससे सूक्ष्म फिर मन है, और मन से सूक्ष्म फिर बुद्धि है, बुद्धि से श्रेष्ठ फिर आत्मा है। तो इसलिए जिह्वा से क्या करना है? हमें अच्छे भोजन, सात्विक, जो हमारे शरीर को हष्ट पुष्ट, मन को शुद्ध बनाए। तो इसलिए भोजन भी कैसे करना है? अब हम कुछ भी खाते हैं तो कितनी देर हमारे जीवा पर रहता है? मुश्किल से 10 मिनट, इससे ज्यादा भी नहीं रहता, कम ही रहता है। तो जितनी देर हम खाते हैं बस गले तक, उसके बाद गले से नीचे जो भी हम पदार्थ भोजन ग्रहण करते हैं, जो भी खाते हैं, वो गले से नीचे उतरकर उसका स्वाद खत्म। स्वाद बस यहीं तक है, कुछ क्षणों का, कुछ सेकेंडों का, और उसके लिए हम अपने पूरे शरीर को खराब कर देते हैं। क्या से क्या नहीं खाते हैं, उससे हमारा मन भी दूषित हो जाता है। तो इंद्रियां, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इंद्रियां जो है, पहले हमारा भोजन ही अच्छा हो। भोजन, सुनना, आंखों से क्या देख रहे हैं आप, किसको देख रहे हैं आप, इन सबका, जैसे बिजली है, लाइट है, तो उस दिख तो रही है, लेकिन जब हम कब वो असर कब करती है, उसको जरा सा हम छू लें तो देखो। तो देखने का, सुनने का भी असर होता है। लाइट है तभी हमें कुछ दिख पा रहा है अंधेरे में। एक प्रकाश, एक ज्योति भी, घर में कितनी बढ़िया चीजें क्यों ना हो रखी, लेकिन अगर प्रकाश नहीं है वहां तो वो दिखेंगी कहां अंदर। तो इसलिए नेत्रों से क्या आप देख रहे हैं, आप क्या ग्रहण कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, ये आपके जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां हैं, और हरंती प्रसभम मनः। कहती हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, बुद्धिमान पुरुष भी कभी कभी इन इंद्रियों के वश में हो जाता है। ये इंद्रियां उसको जबरदस्ती खींच ले जाती हैं, क्योंकि अति जो ये माया भगवान की है, मम माया दुरत्या, भगवान कहते हैं मेरी माया अति प्रचंड, रघुपति के माया जहिना व्याप असको जग जाया। तो भगवान की माया बड़ी प्रबल है, बड़े से बड़े ज्ञानी भी कभी कभी गिरते हुए देखे जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं इंद्रियों को वश में करने का स्वभाव धारण करना चाहिए। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधाद भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति। भगवान कहते हैं विषयों का चिंतन, हम किस व्यक्ति से मिले थे, वो कैसा था, उस सुख को याद करते हैं। तो ये भगवान कहते हैं कि विषयों का चिंतन करने से व्यक्ति की आसक्ति बढ़ती है। फिर अगर उसको प्राप्त करने में कठिनता होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और यदि क्रोध उत्पन्न हो जाता है तो हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और बुद्धि यदि भ्रमित हो गई तो हमारा ज्ञान की जो शक्ति है, ज्ञान है तो, लेकिन वो ज्ञान वहां पर समाप्त हो जाता है, और ज्ञान के समाप्त होने पर, बुद्धि के नाश होने पर, फिर मनुष्य अपनी स्थिति से, यानी कि वो क्या है, आपने बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी। जब व्यक्ति को क्रोध आता है, कामनाएं आती है, जैसे कि नारद जी की कथा आपने सुनी होगी, श्री रामचरितमानस में, राम कथा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा था कि नारद जी एक बार विश्व मोहिनी का हाथ देखे और वो सोचने लगे कि ये राजकुमारी जिससे ब्याह करेगी वो अमर हो जाएगा, अजर हो जाएगा, और इससे मैं भी, मेरा ही विवाह हो जाए तो क्यों नहीं बढ़िया है बहुत। तो इसलिए नारद जी को जब वो राजकन्या नहीं मिली, भगवान की माया ही थी, तब नारद जी को बड़ा क्रोध आया,
और जब नारद जी को इतना क्रोध आया कि वो भगवान को ही श्राप दे डाले, और जब उनका क्रोध गया तब उन्हें बोध हुआ कि अरे मेरे इष्ट देव, मैंने उन्हीं को ही श्राप दे दिया, उन्हीं के प्रति मैंने ऐसा व्यवहार किया। क्रोध से मनुष्य को बचना चाहिए। तो हम आगे की चर्चा में आपको इस श्लोक का, क्योंकि ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हम आगे की कथा में आप सभी से फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय सिया राम, जय श्री राधे, और आप सभी अपना ख्याल रखें। जय श्री राधे, जय सिया राम।